Assalamu alaikum, dear students, dear listeners, dear audience, viewers, everybody. You know that we have completed the part 1 of the subject phonetics and phonology, and today we are going to start part 2 of phonetics and phonology. Well, phonology, simply speaking, can be divided into two types: segmental phonology and suprasegmental phonology. So till today we have completed segmental phonology. अब सेगमेंट कौन से थे? वो 44 आवाज़ें। सेगमेंट से सेगमेंटल, यानी जब हम वो 44 आवाज़ें जो अंग्रेज़ी ज़ुबान की हैं जिनको हमने पढ़ा, वो हम सेगमेंट से रिलेटेड थे, साउंड से रिलेटेड थे। वो एक थी, इकट्ठी दो आती थी, तीन आती थी, मोनोपथोंग, डिफ्थोंग, ट्रिफ्थोंग। तो दैट वाज सेगमेंटल फोनोलॉजी। हमने उसमें पढ़ा था कि सेगमेंट्स क्या हैं, साउंड्स क्या हैं, स्पीच साउंड्स क्या हैं। वो हमने देखा 44 हैं। फिर हमने देखा उसकी बाइफर्केशन क्या है। हमने देखा कुछ वाउल्स हैं जो कि 20 के करीब हैं, बल्कि 20 हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास 24 कॉन्सोनेंटल साउंड्स हैं। फिर हमने देखा कि वाउल साउंड्स कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उनमें जो है वो अब कह सकते हैं लॉन्ग साउंड्स कौन सी हैं, शॉर्ट साउंड्स कौन सी हैं। ये भी हमने सारे का सारा, आपको याद होगा, अपने पिछले सारे लेक्चर्स के अंदर इसको कंप्लीट किया। फिर आपको ये भी बताया गया कि कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स में वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, वॉइसलेस कौन से हैं, वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड्स में फ़र्क क्या होता है और ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं। वाउल साउंड्स जो हैं वो वर्ड के शुरू में, दरमियान में, एंड पे कहाँ कहाँ आ सकती हैं। तो ये सारा, उसके बाद फिर हमने 44 आवाज़ें जो थीं उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके फिर सिंबल्स, फिर उनकी ट्रांसक्रिप्शन, यानी 44 आवाज़ों को खंगाला हमने अच्छी तरह से कि ये हैं क्या, कैसे वजूद में आती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, वाउल्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, वाउल्स की प्रोडक्शन के अंदर होंठों की पोजीशन क्या होती है, ज़ुबान की पोजीशन क्या होती है, वो लॉन्ग वाउल है, वो शॉर्ट है, वो फ़िक्रे, वो लफ्ज़ के कहाँ पे आता है। ये सारा जो कुछ मुताला हमने किया collectively, my dear students, my dear listeners, my dear audience, that scientific study is called segmental phonology। ख़त्म हो गई। अब इससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसे हम बोलेंगे सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। दैट मीन्स, सुप्रा मीन बियॉन्ड, सुप्रा मीन बियॉन्ड, बियॉन्ड किसके? आगे, सेगमेंटल फोनोलॉजी के जो हमने पढ़ी है 44 आवाज़ें, उनका सारा जो है ना वो जो कच्चा चटा हमने निकाला था। अब उससे आगे हम जो चलेंगे उसे कहते हैं सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। सुप्रा मीन्स बियॉन्ड, सेगमेंटल मीन्स सेगमेंट्स, वो 44 जो हमने सारे पढ़े, और फोनोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी का, वो है सिलेबल। यानी पहले हम सिंगल आवाज़ की बात कर रहे थे, डबल आवाज़ की बात कर रहे थे, अब हम साउंड यूनिट की बात करेंगे जिसके अंदर वाउल्स भी होंगे और कॉन्सोनेंट्स भी होंगे, इकट्ठे होंगे। जबकि पहले हम पढ़ के आए हैं सेगमेंटल फोनोलॉजी के अंदर वाउल्स को हमने अलहदा से पढ़ा था, सिलेबल्स को हमने अलहदा से पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि जब वाउल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स को इकट्ठा करते हैं तो वो जो एक साउंड यूनिट बनता है उसे हम सिलेबल कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सिलेबल क्या है डियर स्टूडेंट्स। अ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ साउंड कंपोज्ड ऑफ, तो ये एक यूनिट ऑफ साउंड है जी। इसमें यूनिट का मतलब है जिसमें एक से ज़्यादा आवाज़ें हों। तो इसके अंदर कॉन्सोनेंट आवाज़ें भी हैं और वाउल आवाज़ें भी हैं। अ सेंट्रल पीक ऑफ सोनोरिटी यूजुअली अ वाउल, यानी ये जो यूनिट होगा, ये जो साउंड यूनिट होगा जिसको सिलेबल का नाम हम दे रहे हैं, इसके अंदर जो वाउल साउंड होगी ना, सेंट्रल उसकी सोनोरिटी वो ज़्यादा रिसाउंडिंग होगी, ज़्यादा उसकी आवाज़ होगी, ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी एज कंपेयर टू कॉन्सोनेंट्स।
द कॉन्सोनेंट्स दैट क्लस्टर अराउंड दिस सेंट्रल पीक। और फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि जो सेंट्रल पीक है, द पीक विच इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द वाउल साउंड प्रेजेंट इन द साउंड यूनिट, अब उसके आगे पीछे around that very sonority, the central peak which is primarily a vowel sound, उसके आगे पीछे ज़रूरी नहीं है वाउल का होना मस्ट है, उसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट्स आए या ना आए, that doesn't make any difference, you must remember that। अच्छा जी, अब हम पढ़ने लगे हैं कि एक सिलेबल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेबल्स में पार्ट क्या होते हैं। मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा, फिल वक्त मैं आपको बताने लगा हूं कि इसके पार्ट्स कितने हैं एक सिलेबल के। सिलेबल का जो पहला पार्ट है जनाब, उसे हम कहते हैं ऑनसेट। ऑनसेट इनिशियल सेगमेंट ऑफ अ सिलेबल, यानी एक साउंड यूनिट का जो पहला इब्तदाई आवाज होगी उसे हम ऑनसेट कहते हैं। ठीक है, और याद रखें ऑनसेट जो है ये ऑप्शनल होता है, और ऑनसेट हमेशा कॉन्सोनेंट आवाज होती है, वाउल आवाज नहीं होती। तो पहली जो एक साउंड यूनिट के अंदर जो पहली शुरू में आवाज़ आएगी उसे हम ऑनसेट कहते हैं, और वो ऑप्शनल है, आ सकती है या ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा इसका हिस्सा बनता है राइम का, कोर ऑफ अ सिलेबल, जिसे हम कहते हैं कोर ऑफ अ सिलेबल, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड अ कोडा। न्यूक्लियस जो है जिसे हम वही सेंट्रल पीक वाउल साउंड कहते हैं, ये जनाब हमारी जो साउंड है दैट इज़ ऑब्लिगेटरी। कोई साउंड यूनिट या सिलेबल वाउल साउंड के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो बन सकता है, लेकिन अकेली एक आवाज पूरा सिलेबल होती है। ले मैं बताता हूं, ये जरा लफ्ज देखें, अ, ये जो अ है ये पूरा लफ्ज है, इसके आगे ऑनसेट कोई नहीं ये वाला, इसके पीछे कोडा कोई नहीं। कोडा का मतलब जो पहले कॉन्सोनेंट आता है वो ऑनसेट होता है, जो बाद में कॉन्सोनेंट साउंड आती है वो कोडा होती है। ठीक हो गया ना जी। अच्छा, अब यहां पे आप देख रहे हैं ना ऑनसेट पहले है ना कोडा बाद में है, अकेला वाउल है, तो ये पूरा लफ्ज है, इसका मतलब अकेला वाउल एक पूरा सिलेबल बना सकता है, एक वर्ड बना सकता है, लेकिन वाउल के बगैर कोई लफ्ज या कोई सिलेबल का वजूद नहीं सामने आ सकता। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब सिलेबल के अंदर वाउल की मौजूदगी लाजमी है। अब कोडा आ जाए, या दूसरे लफ्जों में न्यूक्लियस की हमने बात की, राइम के अंदर ही होता है। ये सेंट्रल सेगमेंट ऑफ अ सिलेबल है, न्यूक्लियस ऑब्लिगेटरी है, लाजमी, जो ऊपर हमने पढ़ा। अब कोडा क्या है? क्लोजिंग सेगमेंट ऑफ अ सिलेबल, यानी सिलेबल का आखिरी जो हिस्सा होता है साउंड का वो कोडा होता है। ये ऑप्शनल है और ये भी कॉन्सोनेंट होता है, और ये आए या ना आए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझ के आई, एक लफ्ज़ फ़र्ज करें, लफ्ज़ है कैट, इसमें ख जो कॉन्सोनेंट है वो ऑनसेट है, ए ये न्यूक्लियस है, ये वाउल है, और ठ ये हमारा कोडा है। तो ख साउंड भी कॉन्सोनेंट ऑनसेट है, ठ साउंड भी कॉन्सोनेंट ये कोडा है, और ए साउंड जो कि वाउल की साउंड है वो हमारा न्यूक्लियस है। तो इसका मतलब सिलेबल की इब्तदाई तकसीम में दो हिस्से हैं, ऑनसेट और राइम। राइम के अंदर फर्दर दो हिस्से हैं, एक न्यूक्लियस जो कि हमेशा वाउल होगा और वो लाजमी आएगा, और एंड पे होगा कोडा। तो डियर स्टूडेंट आए ज़रा, अब मैं आपको सिलेबल जो है उसका ये डायग्राम दिखाता हूँ, उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। लफ्ज़ है लिमिट। लिमिट, अब नंबर वन जो चीज़ आपने नोट करनी है वो है वाउल साउंड्स। देखें इसमें कितनी वाउल साउंड्स हैं, एक और दो। इसका मतलब ये है कि इसमें दो पूरे वर्ड में वाउल साउंड है, ये दो सिलेबल्स हैं, एक सिलेबल नहीं है, यानी एक सिलेबल में एक वाउल होगा, याद रखें। लेकिन अगर एक वाउल के साथ एक और वाउल इकट्ठे दोनों आए हों तो उसको भी आपने एक तस्वर करना है। अब ये एक यहाँ पे है, एक बीच में कॉन्सोनेंट आ गया और ये फिर आगे है, लेकिन अगर दोनों इधर होते, मिसाल के तौर पे मीट, मीट के अंदर एम डबल ई और आगे टी है, ठीक है। अब ये दो ई आ गए हैं लेकिन साउंड ई की आ रही है, एक ही साउंड इसको हम कंसिडर करेंगे। दो भी आ जाएं, जैसे बीट के अंदर बी ई ए टी, ई ए जो है